जी नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलए स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में आज जो आपकी जीत हुई है 112/2024, जो आपको मालूम ही है, सबको मैंने डाल दिया था, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है और यहाँ पर भी पोस्ट कर दी थी। तो साथियों, सभी नव चयनित लेखपालों को एक बार फिर से बधाई। अब देखो साथियों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साथियों ये प्रश्न जो था सबसे ज़्यादा नाक में दम किए हुए था और इसी प्रश्न की वजह से ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम पर रोक लगी हुई है। अन्यथा की स्थिति में अब तक आप तहसीलों में होते सारे के सारे लोग। ठीक है साथियों, इसलिए ये प्रश्न निपटना बहुत ज़रूरी था। और साथियों, सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ और एक-एक करके, और हो सकता है तो मैं थोड़ी बहुत देर में लाइव भी आऊँगा आपके साथ में, तब भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो विश्वास हम पर जताया है और आज ये जो हमारा फीएलएस परिवार है वो 8000 का हो चुका है। तो आप सभी को भी इसकी बधाई, और सबसे बड़ी बधाई आपके लिए लेखपाल नवचयनितों को कि आपका जो कोर्ट केस था वो आज निपट गया है, सोलर वाला। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जो जज साहब थे, मैंने पहले भी बताया था और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस प्रकार से कि ये सिंगल बेंच में पहले ही खारिज हो चुका है और सेम जज की बेंच बेंच में गया है। और दूसरा साथियों बता दूं, एक अच्छी खबर ये है, और प्रश्नों में इतना दम है ही नहीं। देखो दम क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। दम एक प्रकार से इस प्रकार से होता है कि जो प्रश्न होते हैं पहले ही जब खारिज हो चुके होते हैं सिंगल बेंच से, तो डबल बेंच में जाने के बाद उनमें दम नहीं बचता है। दूसरा, सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो कोर्ट नंबर 40 में ही लग रहे हैं, नहीं जज साहब की बेंच में सुनवाई होगी। तो आप थोड़ा सा आश्वस्त रहिए, और किसी प्रश्न में चेंज होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी प्रश्न में था जो कुछ हो सकता था। तो आज आपको इस जीत की एक बार फिर से बधाई। ठीक है साथियों। और सिद्धार्थ सिंघल जी जो आयोग के वकील हैं, उनको तहे दिल से हमारी तरफ से साधुवाद। सर आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने देखो सीधी बात है, हम थर्ड पार्टी बन रहे थे, जो लेखपाल थे उनकी तरफ से जो ये लगाई गई है उसमें। तो थर्ड पार्टी तो हम थे, जो लेखपालों की तरफ से दिव्यांश भाई और टीम लगे हुए हैं, उनका भी आभार है। ठीक है साथियों, देखो हमेशा ध्यान रखना, सिद्धार्थ सिंघल जी ही केस लड़ेंगे, लेकिन अगर बात जब ऐसा होता डिग रही है तब थर्ड पार्टी बोलने का मौका मिलता है। लेकिन सिद्धार्थ सिंघल जी ने ही सब कुछ कर दिया। और आयोग के वकील इतने कमज़ोर नहीं होते जितने आप समझ रहे हो, लेकिन एक डर का माहौल, एक नेगेटिविटी का माहौल जो बनाया जा रहा था, वो कहा जा रहा था, अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन साथियों, आपको इस जीत की बधाई के साथ साथ एक मैं हिदायत या नसीहत देना चाहूँगा। आप मानो ना मानो आपकी मर्ज़ी है। किसी भी व्यक्ति को भला-बुरा कहने की आपको कोई भी किसी का अधिकार नहीं दे रखा है। एसडी यादव थे जो अपनी तरफ से केस लड़ रहे थे, उनका भी आभार है। अब जो भी था वो सब जो निबट चुका है और आपको भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। आप गाली देते हो तो कमज़ोर मालूम पड़ता है। ठीक है साथियों? तो आप अपनी जीत का जश्न मनाइए, दूसरे को नीचा दिखा के नहीं। खुद को मतलब अपनी लाइन बड़ी कर लिया आपने। ठीक है साथियों? तो उसको भी गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है? एसडी यादव थे, उनका अपना विचार है, उनका अपना मत था, लेकिन उनको भी गाली कोई नहीं देगा। सीधी बात ये है। अब मानो ना मानो ये आपकी मर्ज़ी है, बट मेरा ये मानना है किसी को गाली नहीं दी जा सकती। वो अपनी तरफ से लड़ रहे थे, हम अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, हमारी जीत हुई है, तो हम अपनी जीत को अच्छी तरह से मनाएँ, ना कि किसी को नीचा दिखा के। ठीक है साथियों? ये मेरी तरफ से है, अगर चाहे मानना चाहो तो मान लेना, नहीं मानना चाहो तो मत मानना, कोई बात नहीं है। ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके द्वारा जो ये चीज़ इतनी बड़ी लगा दी गई, उससे आपकी सबकी जॉइनिंग रुक गई। अदरवाइज़ अगर ये प्रश्न ना होता, ये सोलर वाले प्रश्न पे कुछ दिक्कत नहीं होती, तो 23 तारीख को आपको सबको जॉइनिंग लेटर मिल जाते, आज अपनी तहसीलों में होते। इस चीज़ का खामियाजा तो भई आपको भुगतना पड़ रहा है। किसी व्यक्ति ने आपको एक प्रश्न की वजह से चैलेंज कर दिया और एक प्रश्न की वजह से बहुत सारे प्रश्न फिर उठ के चले आए। ठीक है साथियों? ये सारे जो प्रश्न देख रहे हो, चाहे वो कन्या विद्याधन है, चाहे पूरा है, चाहे विंध्याचल है, ये सारे प्रश्न पहले खारिज हो चुके हैं। तो साथियों, ज़्यादा डरने डराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेगेटिव माहौल है, जो अब लेखपालों का जोश इतना हाई है, इसका कोई जवाब नहीं है। आप खुद सोच सकते हो, जब आपको जीत मिलती है तो आपका जो जोश होता है वो सातवें आसमान पे होता है। इससे आप बिल्कुल अवगत हैं, आप जानते हैं। और साथियों, ये आज की जो जीत है, आपकी ईमानदारी और आपके विश्वास की जीत है, ये मान मान के चलिए। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब देखो साथियों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि उन जो फेल हो गए उन्होंने मेहनत नहीं की। बिल्कुल मेहनत करी थी। मैं कभी भी किसी को वो नहीं करता कि व्यक्ति को मेहनत नहीं की है या फिर उसने डिमोरलाइज़ मैं किसी को नहीं करता, चाहे वो फेल हुआ हो चाहे पास हुआ हो। मेरा हमेशा व्यक्ति को एप्रिशिएट करने का तरीका होता है। और साथियों में जो फेल हुए हैं और साथी ये केस लड़ रहे थे, उनसे फिर से आग्रह है, साथी आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लगाओ, अपनी ऊर्जा को गलत चीज़ों में खर्च मत करो। और हमेशा से जब से पहले रिजल्ट नहीं आया था, मैं आपके साथ था हर चीज़ में। और ये एसटीएफ की जो सारी चीज़ थी, मैंने कहा था हर बार इसकी जांच होनी चाहिए, एसटीएफ ने खुद आश्वस्त किया था, सारी चीज़ हुई।
ठीक है साथियों। लेकिन अब आपको एक सलाह है, मानना चाहो तो आप भी मान लेना, न मानना चाहो बिल्कुल मत मानना। आपकी जो ऊर्जा है गलत दिशा में जा रही है। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपका अगले जो भर्ती होगी, आपका पीडीएफ में नाम होगा और आप चयनित होंगे। लेकिन आप इसी प्रकार से ऊर्जा को गलत चीज़ों में लगाते रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, किसी दूसरे का नहीं। ये लोग तो नव जो चयनित लेखपाल है उनको तो चयन हो ही चुका है, उनसे कोई मतलब नहीं है आपका। लेकिन आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाएगी तो लेखपाल नहीं, अन्य भर्तियां भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं और बहुत सारी आ रही हैं, तो आप वहाँ पर लगाइए, आपका चयन होगा। ठीक है साथियों, यही मैं आपके कहना चाहूँगा। और दूसरा, ये जो जीत है आपके विश्वास की है लेखपालों, और आपके ईमानदारी की है। आपने मेहनत करी, आपने 23 तारीख को मैं वहाँ पर था, आपके साथ में लाइव किया था, और मैं आप सब बहुत सारे लोग मेरे से परिचित भी होंगे, नहीं भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, लेकिन आपने जो विश्वास जताया, जो विश्वास दिखाया, उसकी जीत आपकी हुई है। और इस प्रकार से किसी को डिच नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता कि आपको अभी जॉइनिंग लेटर मतलब बट रहे थे, नहीं दिए, अब तो उनको निकाल दिया जाएगा जॉइनिंग से, नहीं निकाला जाएगा। आयोग और सरकार से जीतना नामुमकिन है, ये बात सुन लो और समझ लो। तुम अगर आप लोग डेढ़ साल हो गई, 2 साल हो गई जब से ये कोर्ट केसबाजी हो रही है, तब से आप सुन रहे होगे, देख रहे होगे, कभी भी आयोग हारा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आयोग अपनी बात पे अड़िग रहता है। आयोग ने एक बार कह दिया तो कह दिया। वो अलग चीज़ है कि एक आध क्वेश्चन पे अलग हो जाए उसका मत, लेकिन आयोग कभी भी हारता नहीं है, ये बात समझ लो। उज्ज्वला वाले प्रश्न में भी वो आयोग हारा नहीं था। ठीक है, वो तो आपकी जो लग रहा होगा आप हार गया, आयोग नहीं हारता है, सरकार नहीं हारती है। सरकार को हराया नहीं जा सकता, ये मान लो, सरकार की ही जीत होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो साथी चयनित नहीं हुए हैं, आगे की राह साथियों ये जरूरी है। और आपके साथ में जब लाइव आऊँगा तब भी आपको बताऊँगा, आप लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपकी एनर्जी सही दिशा में लगेगी तो आप चयनित होंगे। इनकी तरह भटकना नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति गुमराह कर दिया कि 30% वाले इधर आ जाओ, 45% वाले इधर आ जाओ, कि कन्या विद्याधन वाले इधर आ जाओ, कि पूरा वाले इधर आ जाओ, तो इसी प्रकार से करते रहोगे तो आप कुछ नहीं होगा। और फिर समझ लो साथियों, और जो मैंने कहा था, और जो मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, लगातार कह रहा हूँ कि किसी भी केस में, इसी केस में 99.99% संभावना थी कि ये प्रश्न सही हो, मतलब जो आयोग का उत्तर है वो सही माना जाए, और 0.1% संभावना थी कि ये क्वेश्चन चेंज हो, जैसे मैंने बताया भी था। और आज फिर कह रहा हूँ साथियों, जितने भी क्वेश्चन कोर्ट में लगे हुए हैं, जो कोई भी प्रश्न हो, उसमें 0% संभावना है कि प्रश्न चेंज हो जाए, ये बात मान लो आप। ठीक है साथियों, इसीलिए साथियों आग्रह है आपसे, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, सही में परिवर्तन आएगा और आपका परिवार भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे। इस चीज़ से ऐसे ही करते रहोगे तो आपका परिवार दुखी होगा और आप भी दुखी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इसी सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए मैं आया। और साथियों, जो आज का केस, कोर्ट केस था, वो डिस्पोज हो चुका है। और दोबारा से आप नवचयनित लेखपालों को बधाई हो। सिंगल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और जो दिव्यांश एंड टीम लगी हुई है उसके लिए भी आभार, उसका भी साधुवाद। ठीक है, और सारे प्रश्नों में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको। अब ज्वाइनिंग बहुत जल्द मिलने वाली है, बात ये समझ लो। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपके साथ लाइव आऊँगा, टाइम बता दूंगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।